कर्म का फल गांव के एक छोटे से कोने में एक बूढ़ी अम्मा रहती थी। उनका नाम था गंगोत्री देवी। वे अकेली थीं और उनका कोई सहारा नहीं था, लेकिन पूरे गांव में उनकी इज्जत थी क्योंकि वे ईमानदारी और सच्चाई की मिसाल थीं। गांव में ही एक व्यक्ति था, रमेश। वह बहुत ही चालाक और लालची था। हमेशा जल्दी अमीर बनने के तरीके सोचता रहता था। एक दिन उसने सुना कि गंगोत्री अम्मा के पास पुरानी सोने की कुछ गिन्नियां हैं जो उनके पूर्वजों से मिली थीं। रमेश के मन में लालच आ गया। उसने सोचा, अगर मैं ये गिन्नियां चुरा लूं तो मेरी गरीबी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। वह योजना बनाने लगा। एक रात जब अम्मा गहरी नींद में थीं, रमेश चुपके से उनके घर में घुस गया। उसने बड़े ही सावधानी से उनकी संदूक खोली और गिन्नियां निकाल लीं। पर तभी उसकी नजर एक चिट्ठी पर पड़ी। उसमें लिखा था, ये गिन्नियां मेरे पति की आखिरी निशानी है। जिसे भी ये मिले वह इन्हें गरीबों में बांट दे। इससे उसका जीवन सफल होगा। रमेश को यह पढ़कर जरा भी पछतावा नहीं हुआ। उसने गिन्नियां चुराई और भाग गया। गिन्नियां बेचकर रमेश बहुत अमीर बन गया, लेकिन उसके जीवन में शांति नहीं थी। धीरे धीरे उसके घर में अजीब घटनाएं होने लगीं। कभी उसके पैसे गायब हो जाते, कभी उसकी दुकान में आग लग जाती। वह बीमार रहने लगा और उसके परिवार के लोग भी एक एक कर उसे छोड़ने लगे। एक दिन वह एक साधु के पास पहुंचा और अपनी परेशानियां बताईं। साधु ने उसकी आंखों में देखकर कहा, तूने किसी की अमानत चुराई थी। वह धन तेरा नहीं था, इसलिए तेरे जीवन में शांति नहीं है। रमेश को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने गिन्नियां खरीदकर वापस गंगोत्री अम्मा के पास पहुंचाई और उनसे माफी मांगी। अम्मा ने उसे माफ कर दिया और कहा, बेटा, इंसान के किए गए कर्म का फल उसे जरूर मिलता है। अब तूने अपनी गलती सुधार ली, इसीलिए तेरा जीवन फिर से सुधर सकता है। रमेश ने अपनी बाकी की जिंदगी गरीबों की मदद करने में लगा दी। धीरे धीरे उसके जीवन में शांति लौट आई। सीख, जो जैसा करता है वैसा ही भरता है। कर्म का फल इंसान को अवश्य मिलता है, चाहे देर से ही सही।